सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई हैव कम विद द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जुलाई 2021. इट इज़ जस्ट 3 mark क्वेश्चन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि मिस्टर रॉबिन जो है वो रिसीव करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में। एफसीआरए में उनको एफसीआरए एक्ट के हिसाब से उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, और वो चाहते ये हैं कि वो यूटिलाइज करे वो अमाउंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन उनको मिला, वो चाहते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए वो पैसा यूटिलाइज करें। ऑल्सो मेक इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी का गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है, उसमें भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवाइस करना है मिस्टर रॉबिन को इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एफसीआरए एक्ट 2010 कि क्या ये सही है कि गलत है। सो यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 अप्लाई होता है। सेक्शन 8 ऑफ एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 बोलता है कि एवरी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एवरी पर्सन जो रजिस्टर्ड है और उसको क्या मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, या फिर उसको प्रायर परमिशन दिया गया है अंडर दिस एक्ट, और वो रिसीव करता है क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वो रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसे क्या करना चाहिए, शैल यूटिलाइज सच कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पज फॉर विच द कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड। तो उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को फॉर द पर्पज फॉर विच कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव्ड। उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा जिस पर्पज़ के लिए उसने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है। उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिस पर्पज़ के लिए उसने कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है। प्रोवाइडेड दैट any foreign contribution or any income arising out of it shall not be used for speculative business. यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करना है जिस पर्पज़ के लिए कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है। और यहाँ पे जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उसमें जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है या फिर कोई इनकम अराइज होता है उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, तो उसे यूज़ नहीं करना है फॉर द स्पेकुलेटिव बिजनेस। सो दूसरा कंडीशन ये है कि आपको एज़ फार एज़ पॉसिबल सम नॉट एक्सीडिंग 20% से ज़्यादा, आप 20% से ज़्यादा आप फाइनेंशियल ईयर में 20% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नॉट डिफरे एज़ फार एज़ पॉसिबल सच सम नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन। जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसका 20%, समझो 100 मिला तो उसका 20% से ज़्यादा आप यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन 20% से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, 20 रुपये से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% से एक्सीड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने प्रायर परमिशन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20% से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। किसका अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। एज पर रेगुलेशन 4 बोलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 को, पार्टिसिपेंट इन एनी स्कीम, पार्टिसिपेशन इन एनी स्कीम, कोई भी स्कीम में आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो जिसमें हाई रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है, लाइक इन्वेस्टमेंट चिट फंड में या फिर लैंड में या फिर सिमिलर एसेट्स में, जो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। जो डायरेक्टली लिंक किससे होता है, डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अगर डायरेक्टली लिंक नहीं है, डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से आप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो उसे क्या कंसिडर किया जाता है, उसे कंसिडर किया जाता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। उसे कंसिडर किया जाता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, और इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रोवाइडेड एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है या फिर इनकम अराइज हो जाता है, उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस में यूज़ नहीं किया। तो कंक्लूजन ये है कि मिस्टर रॉबिन जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 20%। तो 20% तक आप यूज़ कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन यूज़ तब कर सकते हो जब आप प्रायर अप्रूवल ले लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रायर परमिशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाता है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जितना मर्जी उतना यूज़ करो। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि आप जिसमें मिस्टर रॉबिन है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कौन सा स्कीम है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जो कि प्राइवेट एंटिटी का है, एज दिस इज़ अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी यहाँ पे स्कीम जो प्रॉमिस करता है हाई रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट चिट या फिर लैंड या फिर सिमिलर एसेट, जो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है। और यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं है स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।